दोस्तों जब भी न्यूज में वॉर की खबर आती है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, हम ये सोचते हैं यार ये तो हमसे बहुत दूर है, इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, लेकिन सच कुछ और होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट की ये वॉर कैसे हमारे बिजनेस एंड फाइनेंस को प्रभावित करती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सीए राकेश कुमार। आज हम डिस्कशन करेंगे ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो युद्ध हो रहा है, इसका हमारे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट है, हमारे फाइनेंसिस पे क्या इम्पैक्ट है। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी वॉर की सिचुएशन में हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। ये जो वॉर हो रही है, जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टैब्लिश करना चाहता है। पीछे भी यही हुआ था, कुछ टाइम पहले अमेरिका ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। पिछली वॉर से लेके इस वॉर तक अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, लेकिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ऑयल के प्राइसेस। देखिए जो मिडिल ईस्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, और वॉर की सिचुएशन में वहां पे सप्लाई का फेयर क्रिएट हो गया है। इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। ऑलरेडी 10 से 13% प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। और आप ये समझिए कि इंडिया जो है वो 80% ऑयल जो है अभी अपना इंपोर्ट करता है। अब आप इसका इम्पैक्ट समझिए। देखिए ऑयल प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, या जितनी भी जहां भी हमारा डीजल और पेट्रोल यूज हो रहा है, चाहे प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहीं भी यूज हो रहा है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, जो हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट करती है। जो इम्पैक्ट हुआ है वो शिपिंग रूट्स पे हुआ है। ग्लोबली जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो सी से होता है, यानी कि पानी के जहाज से जो है वो ट्रेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस ज्योग्राफी को ध्यान से समझोगे तो एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक एरिया है जो कि ईरान के कंट्रोल में है। तो एज पर न्यूज ईरान ने इसको बंद कर दिया है कि ये वॉर की सिचुएशन की वजह से शिपिंग रिस्क बढ़ गया है। और शिपिंग का जो इंश्योरेंस है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने अपने इंश्योरेंस के प्राइजेस को कई गुना कर दिया है। और अभी तक शिपिंग का जो किराया है, यानी कि जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे माल को पहुंचाने का जो किराया होता है उसको अभी तक 4x ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में जो भी शिपिंग रूट से माल इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से लेके टॉयज तक, उस सभी का प्राइजेस महंगा होने वाला है। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होता है सर? जब ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो सारे के सारे जहां भी ऑयल यूज हो रहा है, देखिए अगर आपके डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप देखो तो मिल्क, वेजिटेबल, जितनी भी चीजें गाड़ियां लोड होके आती जाती है, सब पे पेट्रोल और डीजल यूज होता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इसका जितना भी इम्पैक्ट है वो हमारी जेब पे पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पैक्टेड एरिया स्टॉक मार्केट। जब भी वॉर होता है ना, वॉर के साथ अनसर्टेनिटी आती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में से निकाल के वो अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में डालते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है सडनली नीचे फॉल हो जाता है। कि आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे इक्विटी में हो या म्यूचुअल फंड में हो, ये जो वॉर है उसका इम्पैक्ट आपकी पोर्टफोलियो में भी दिख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाइट एंड ट्रेवल। होता यह है जैसे ही वॉर शुरू होती है एक नॉर्मल जोन वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जितने भी एयर स्पेसेस होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। फ्लाइट की रीराउटिंग होती है। फ्लाइट की जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो फ्लाइट टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो दूसरे रूट से जाते हैं। फ्लाइट के जो टिकट्स हैं वो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारा ट्रेवल महंगा हो जाता है। देखिए टाइम भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। कि अगला इम्पैक्टेड एरिया है हमारे जितने भी इंडियन वर्कर्स हैं जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो है वहां पे काम करते हैं वो गल्फ कंट्रीज में। वॉर की वजह से जॉब रिस्क क्रिएट हो रहा है, वॉर की वजह से रेमिटेंस प्रभावित हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो इनकी फैमिली है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी वॉर सिर्फ दो कंट्री की प्रॉब्लम नहीं होती। पूरा का पूरा ट्रेड, एनर्जी, फाइनेंस, पूरा का पूरा सप्लाई चेन इंटरकनेक्टेड होता है। पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रभावित होता है। दोस्तों अभी तक की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी को क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है पैनिक मत करो, न्यूज को बैलेंस में देखो। जैसे ही वॉर होती है पहला रिएक्शन होता है फियर एंड पैनिक, लेकिन हिस्ट्री देखो, वॉर होती है मार्केट नीचे गिरता है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ जाता है। हर ब्रेकिंग न्यूज पे अपने फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। लाइक स्टॉक को पैनिक में मत बेचो, अननेसेसरी गोल्ड बाय मत करो, ये डिसीजन अक्सर गलत होता है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी फंड।
अब 3 से 6 महीने का हमेशा इमरजेंसी फंड रखो, चाहे वॉर की सिचुएशन हो, चाहे कोई पैंडेमिक की सिचुएशन हो, चाहे आपकी कोई जॉब की क्राइसिस हो, आपको क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमेशा 3 से 6 महीने का अपने घर का डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन। जब भी वॉर होती है ना, तो इन्फ्लेशन आता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, सब कुछ महंगा हो जाएगा, ट्रैवल महंगा है, रीराउट होकर फ्लाइट जा रही है, तो जो अननेसेसरी चीजें आप उसको अवॉइड करो, मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। वॉर के समय पे मार्केट ऊपर नीचे होती है, कोई बात नहीं, अपना डिसिप्लिन रखो, अपना अगर एसआईपी है कंटिन्यू रखो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, पैनिक में सेल मत करो। मार्केट हमेशा देखा गया है कि जब वॉर होती है तो मार्केट नीचे जाता है, लेकिन स्लोली वो वापस रिकवर करता है, तो अवॉइड पैनिक सेलिंग। दोस्तों, ग्लोबल वॉर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट लोग न्यूज से नहीं, प्रिपरेशन से सेफ होते हैं, इसलिए डरने का नहीं, समझने और प्रिपेयर होने की जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद।